सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए लेक्चर्स, नए चीजें, नए चीज सब कुछ एसिड बेस एंड साल्ट्स में हम लोग बात कर रहे थे। वही पुरानी कहानी, और पुरानी कहानी यही थी कि साल्ट्स का मतलब कि कॉमन साल्ट से रसायन, और वही बात करते हुए हमने पिछले टॉपिक में बात किया है कि बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे। इन सब चीजों को हमने समझ लिया था और उसका उपयोग भी समझ लिया था। अगर आप नए विजिटर हैं और आपके लिए अगर हम नए हैं तो आप पूरे चैनल को देखकर आप वहां पे एसिड बेस एंड साल्ट्स के पूरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और पहला चैप्टर हमने पूरा कवर करा दिया है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा कंप्लीट करा दिया है विद क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पूरे, तो आप उसको देख सकते हैं। रही बात कि क्या ऑनलाइन बढ़िया होता है पढ़ाई, बेहतरीन होता है ऑनलाइन पढ़ाई अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट होके फोकस होके पढ़ रहे हो तो अगर आप अच्छे बच्चे, जेन्युइन बच्चे अगर हैं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए यह वीडियो पूरे स्टार्टिंग से अंत तक मजेदार रहेगी, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा को लेकर कि वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे और वॉशिंग सोडा का उपयोग क्या होता है। तो इन्हीं सब चीजों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि वॉशिंग सोडा। और उससे पहले कि आप अपनी कॉपी ओपी बढ़िया से खोलकर लेकर पेन कॉपी बैठ जाइए ताकि एक एक पॉइंट नोट करिए। तो पहला हेडिंग, और वही हेडिंग क्या नाम है? वॉशिंग सोडा। क्या नाम है बाबू? वॉशिंग सोडा। चूंकि ये क्लास 10th का आगाज लेक्चर है तो आगाज में ही हम लोग बात कर रहे हैं, आगाज सीरीज में ही बात कर रहे हैं, और ये साइंस बात कर रहे हैं। और साइंस में क्या बात कर रहे हैं हम लोग? वॉशिंग सोडा। क्या बात करने वाले हैं? वॉशिंग सोडा। अब देखो वॉशिंग सोडा क्या होता है, इससे पहले रिकैप करेंगे कि हमने पढ़ाया था बाबू कि बेकिंग सोडा। क्या पढ़ाया था? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा निकल के आया था NaHCO3। क्या निकल के आया था? NaHCO3। क्या ये NaCl से मिलकर बना था? हाँ, तो इसका कंपोजिशन था NaCl वगैरह सबको इसको मिक्स करके NaHCO3 हमने बनाया था। हमने कहा था कि इसको जब हीट करेंगे, क्या कर देंगे? हीट। जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये रिएक्शन टूट जाएगा और टूट के बनाएगा Na2CO3 और साथ में बनेगा H2O और साथ में बनेगा CO2। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो ये चीजें हमने बताया था कि बेकिंग सोडा जब हीट करेंगे तो Na2 मतलब कि क्या बनेगा? सोडियम। ध्यान रखिएगा बाबू कि सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। और यही सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करा दिया जाए तो वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो मैं अगर लिखूं, मैं लिख दूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा कि सोडियम, देखना बाबू, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कि पुनः क्रिस्टलीकरण कराने पर वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। तो देखिएगा कि हमने कहा कि सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कराने से वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। तो मैं सोडियम कार्बोनेट ले लूं Na2CO3 और मैंने इसको हीट कर देना, मतलब मिक्स करना है वाटर के साथ, और रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो बन जाएगा Na2CO3.10H2O, और इसी को बोलते हैं बाबू वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। अब इस वॉशिंग सोडा का उपयोग क्या है? तो देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन कराया गया किसके साथ? जल के साथ। तो हमने कहा क्या बना? वॉशिंग सोडा। मतलब कि इसी को हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा, धोने वाली सोडा। तो इसका अगर यूज देखें, उपयोग क्या है, तो उपयोग में पहला अगर मैं बात करूं कि इसका उपयोग क्या है तो मैं बोलूंगा ग्लास में। किसमें? ग्लास में। दूसरा इसी में मैं ऐड करते जा रहा हूं सोप में और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। सोप पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, सोप पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, पहला ये हो गया। दूसरा इसका उपयोग क्या है? तो दूसरा अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि इसको डोमेस्टिक पर, मतलब कि
घरेलू उपयोगों में, मतलब कि घरेलू साफ सफाई में, घरेलू साफ सफाई के उपयोग में, तो कहेंगे घरेलू साफ सफाई के उपयोग में, मतलब कि अपने कपड़े उपड़े घर और साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा मैं बोलूंगा कि हार्ड वाटर ट्रीटमेंट में, या लिख सकते हो कि मतलब कि रिमूविंग, मतलब कि परमानेंट हार्डनेस, हम लिखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस पानी से हटाने में। और तीसरा चौथा जो मुख्य है, जो नीचे नहीं लिख सकते हम ऊपर लिख रहे हैं, जो कि आपको दिखाई देना चाहिए कि बोरेक्स के निर्माण में, किसमें? बोरेक्स। अब ये बोरेक्स क्या होता है इसको हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब कि कब? जब 11th 12th में आप आ जाओगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, मतलब हमने कहा कि सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कराने पर वॉशिंग सोडा प्राप्त होगा। मैंने कहा Na2CO3 और डॉट, मतलब उसमें हमने कहा कि 10 मोल जल लेके क्रिस्टलाइज कराया गया तो क्या मिल गया? वॉशिंग सोडा। मैंने कहा कि उसका काम क्या है, उपयोग क्या है, तो बोरेक्स के निर्माण में, ग्लास में, सोप में और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब सोप पेपर मैन्युफैक्चरिंग में। और नेक्स्ट है कि घरेलू साफ सफाई में उपयोग में, मतलब कि घरेलू की जो साफ, घर में जो साफ सफाई उपयोग में होता है उसको धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। फिर हमने कहा कि परमानेंट हार्डनेस, मतलब कि वाटर से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में, तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी वॉशिंग सोडा का यही है, और इसको आप एक एक चीज याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हम एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं कि Na2CO3 कहां से प्राप्त हुआ। क्या ये NaCl नहीं होता, कॉमन साल्ट नहीं होता, तो क्या ये रिएक्शन हो पाती? नहीं हो पाती। तो इसीलिए ये कॉमन साल्ट्स, मतलब कि रसायन, कॉमन साल्ट मतलब कि साधारण लवण से ये रसायन की क्रियाविधि, मतलब ये पूरी मैकेनिज्म बेकिंग सोडा से स्टार्ट हुई, वॉशिंग सोडा प्राप्त हो गई। तो वॉशिंग सोडा हमने प्राप्त कर लिया, इसका मैंने यूज भी दे दिया। अब इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए। सो थैंक यू वियर्स।